जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है दोस्तों? गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कौन सा किनारा है? कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में। किसके उपचार में? डायबिटीज यानी मधुमेह के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का? असम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ चीन में। किस देश में हुआ दोस्तों? चीन देश में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था। और उनके बेटे का क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था उनके बेटे का, लेकिन उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। दोस्तों रतौंधी होती है किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। दोस्तों पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब के। किस राज्य के? पंजाब के है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने, यानी JL बेयर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली शासिका कौन थी। दोस्तों भारत की पहली शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। दोस्तों मछली सांस लेती है गलफड़ों यानी गिल्स की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद
जिंदाबाद का नारा दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। कौन थे दोस्तों? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को रचा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था चाणक्य यानी कौटिल्य ने। इनका दूसरा नाम है कौटिल्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपको ध्यान देना है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। किस तारीख को? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्य उदय के नाम से प्रसिद्ध है जापान। कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? जापान देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ओणम प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। इससे पहले यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता 1911 से पहले भारत की राजधानी थी, लेकिन 1911 के बाद दिल्ली बन गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा गीत है दोस्तों? वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना कब हुई? दोस्तों UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। कौन थे दोस्तों? ट्रिगवेली थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? इसमें 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। कितने दोस्तों? 5 देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सा झील? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। किस राज्य की? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है पूरा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है श्री माओ भंडार नायके। कौन? श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। किस युग से दोस्तों? कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने। किस शासक ने चलाया था दोस्तों? अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? दोस्तों उगते और डूबते समय सूर्य लाल इसलिए प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज की टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। कौन सी है दोस्तों? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? दोस्तों इसको अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑडियोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? दोस्तों सोने की शुद्धता को परिभाषित किया जाता है कैरेट में। किसमें दोस्तों? कैरेट में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? दोस्तों गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तांबा का प्रयोग। किसका? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी दोस्तों? बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी 1948 में। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। कौन है दोस्तों? बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों सर्वाधिक देशों के साथ लगने वाली स्थल सीमा है चीन की। किस देश की है दोस्तों? चीन की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? कौन सी परत दोस्तों? ओजोन परत बचाती है। कौन सी परत? ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कब काटी जाती है? नवंबर के शुरुआत में काटी जाती है खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज का टीका किसने खोजा था? दोस्तों जो रेबीज का टीका होता है उसको खोजा था लुई पास्चर ने। यह क्वेश्चन दो बार हो गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लुई पास्चर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। किस राज्य में होता है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? दोस्तों पौधों में जीवन होता है इसको बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। किसने बताया था दोस्तों? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है
कितने 23 जोड़े होते हैं और 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ों में देखा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। कितना? 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद हमेशा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।